नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के इतने बड़े डंप के बारे में। अगर आप नए यूजर हो, आपको लग रहा होगा कि जो अभी सिंपली डंप हुआ है ये बस हमारे सामने ये डंप हुआ है क्योंकि आपने जो टॉप है सिंपली वो देखा है। आपने पहले जो डंप हुए थे वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी डंप हुए हैं आज से पहले वो डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में कितने टाइम के बाद में बाउंस बैक हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, और कुछ कॉइन जो मैंने इस डिप में बाई किए हैं उनका आपको बाइंग रेंज भी बताऊंगा। सो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब जानते हैं कि प्रीवियस जो बिटकॉइन का प्राइस वो कितने परसेंट ड्रॉप हुआ और कितने परसेंट बढ़ा है, यानी कि कितने परसेंट बढ़ने के बाद में कितना परसेंट यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ पुराना जो डेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2013 के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो टाइम फ्रेम है ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लगभग अप्रैल के समथिंग 22 अप्रैल 2013 के समथिंग, और यहाँ पे 7 अक्टूबर 2013, ठीक है। यहाँ पे एक पंप हुआ था लगभग $252, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा, आप यहाँ प्राइस देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 अप्रैल 2013 को लगभग $252 का जो प्राइस है वो सिंपली यहाँ पे पंप हुआ था और ये लगा था टॉप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वापस से लुढ़क के $51 हो गया, मतलब $258 अप्रोक्स हम यहाँ पकड़ रहे हैं, ठीक है। 258 या $57 के अप्रोक्स यहाँ पे जाके वापस से यहाँ पे हम राउंड फिगर करते हैं ऑलमोस्ट जो 49 या $50 के समथिंग यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो आके वापस से लुढ़क गया। उसके बाद में यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो वापस से एक साइड वेव यहाँ पे ट्रेड होता रहा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पे बिटकॉइन ने काफी बड़ा जो पंप है सिंपली वो लिया, और ऑलमोस्ट जो बिटकॉइन ने पंप लिया वो $1161 के समथिंग लिया, ठीक है। यानी कि लगभग 1300% यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो यहाँ से पंप हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपका टाइम बचे इसलिए बहुत कुछ यहाँ पे पहले से कर रखा है। उसके बाद में क्या हुआ, बिटकॉइन लगभग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बिटकॉइन यहाँ पे जो लगभग था वो $1100 हिट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे वापस से जो बिटकॉइन का प्राइस है सिंपली वो सडनली यहाँ पे डंप हुआ, और डंप होने के बाद में यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो लगभग यहाँ पे आ गया था $151। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना भी डंप हो सकता है, यानी कि 86% 86% यहाँ पे डंप हुआ। अगर डॉलर में बात करें कितना डंप हुआ, सो $1000 यहाँ पे डंप हुआ। उस समय जब किसी ने सपोज दैट मान के चलते हैं $1100 पे खरीदा, $1000 यहाँ पे डंप हो गया। मतलब आप सोच सकते हो कि उस समय जिस बंदे ने टॉप पे खरीदा होगा, जैसे आज आप टॉप पे आए और आपने आज सपोज दैट यहाँ पे जो टॉप था हमारा ऑलमोस्ट $70000 के समथिंग, आपने यहाँ पे आके बाई किया, आप तो फंस गए। सो उसी तरीके से उस समय जो ये लोगों ने होल्ड किया होगा, आप सोचो कि उनका जो पेशेंस लेवल है वो क्या होगा। मतलब ये उस समय की बात हो रही है, 2013 की बात हो रही है। उस समय और आज का समय में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उस समय का 10 रुपए को आप कंपैरिजन करो और आज के 10 रुपए को कंपैरिजन करो, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। सो उस समय का ये $1000 का जो डंप है ये बहुत बड़ा डंप था। लेकिन जो एकदम बोलते हैं ना ढीठ होंगे, जो बिल्कुल जैसे किसी की नहीं सुनते, जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, आंधी आए तूफान आए, वो अपनी में मस्त रहते हैं, ठीक है। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड होता रहा। उसके बाद में आया एक मूवमेंट जो कि काफी बड़ा आया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार इस चार्ट को थोड़ा सा और यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। अब अगर नेक्स्ट बात करें सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 10 अप्रैल 2017 से लेके ऑलमोस्ट 6 नवंबर 2017 तक यहाँ पे एक साइड वेव ट्रेड होता रहा, मतलब ज्यादा कुछ मूवमेंट मिला नहीं। उसके बाद में यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 नवंबर 2017, ठीक है, 13 नवंबर 2017 को जो बिटकॉइन का प्राइस था वो लगभग था $5700 के समथिंग, ठीक है, 5700 के समथिंग था। 5700 से जो बिटकॉइन का प्राइस है वो लगभग यहाँ पे $20,000 के अप्रोक्स गया। यानी कि यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा वो लगभग $13,800 के समथिंग बढ़ा। अगर परसेंटेज की बात करें तो 237% में अगर जो बिटकॉइन का प्राइस है उसको कैलकुलेट करें तो 237% बढ़ा। अब पंप तो बहुत सारे हो गए, अब बात कर लेते हैं डंप के बारे में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो डंप है वो होना ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था 13 अप्रैल 2021 से, और जो एक अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पे डंप देखने के लिए मिला या फिर स्टार्ट हुआ हमारा, यानी कि बेरिश मार्केट आप जिसको बोल सकते हैं, 11 मई 2021 को डंप हुआ। उसके बाद में यहाँ पे 19 मई 2021 को डंप हुआ। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रेंड था वो एक साइड वेव चलता रहा। कितना यहाँ पे ड्रॉप हुआ, लगभग 54%, यानी कि $35,000 यहाँ पे डंप हुआ। $35,000 डंप हुआ है। आप ये समझ सकते हो कि ये जो डंप है ना
ये एक मायने रखता है। आप ये सोचिए ये बहुत बड़ा डंप है, लेकिन उस समय भी जो यहाँ पे ये वाला जो जोन था, इसमें वो लोग रुके होंगे जो एकदम ढीठ है, मतलब जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सिर्फ जो राइड है ना उसका मजा लेते हैं, बस उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो नए यूजर्स है ना उनको फर्क पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे वापस हमको एक अगेन डंप देखने के लिए मिला, जो कि अब तक 50% डंप हो चुका है और लगभग $34,000 हम यहाँ पे अभी तक ऑल टाइम हाई से अभी डाउन है, ठीक है। सो क्या बिग डील है, यहाँ पे हम कितने परसेंट माइनस में, ऑलमोस्ट 50%। अगर यूएसडीटी में बात करें तो ऑलमोस्ट $35,000 हम माइनस में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हम एक अच्छे खासे बॉटम पे थे, लेकिन यहाँ पे हमने उस टाइम लगभग $28,000 को यहाँ पे टच किया था। सो इसी वजह से काफी लोग अभी वेट कर रहे हैं कि नहीं इस बार भी $28,000 आएगा, नहीं इस बार भी आएगा। यू नेवर नो, आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब जो कॉइन्स हैं वो बुरी तरीके से यहाँ पे जो ब्लीड आउट है वो हो रहे हैं। अगर वीक में देखेंगे तो ऐसा कोई भी कॉइन नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ कॉइन होंगे गिने चुने, अदरवाइज सब 30% माइनस में। कुछ तो 50% कहते हैं ना, 50% ऑफ, एकदम शॉपिंग चालू, वो वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। तो देखो इसको हमको देखने से एक बात पता लगती है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो कि क्रिप्टो में सिर्फ पैसा ही नहीं है, ठीक है, पैसा जाता भी है। जब एक बंदा लूज करता है, यानी कि पैसा खो देता है या उसको लॉस हो जाता है, ये समझ लो लॉस हो जाता है, तभी एक बंदा अर्न कर पाता है। किसी ना किसी का हम पैसा यहाँ पे छीन ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसा बना रहे हो, सब लोग पैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि जो पेशेंस होता है ना वो हर किसी के पास होता ही नहीं है। तो वो लोग ना ऐसे सोचते हैं मुझे 1 दिन या 2 दिन में अमीर बनना है, जो कि ऐसे मेंटली पॉसिबल है। हम सोच कुछ भी सकते हैं, जैसे मैं कल को सोच लूं कि हाँ नेक्स्ट मैं एलोन मस्क हूँ, मैं ही अंबानी हूँ, सोचने में कोई कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। लेकिन वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, इंप्रूव करना है अपने आप में, भाई वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सोचने को हम लोग ना जब डिमोटिवेट होते हैं, संदीप महेश्वरी जी की वीडियो जाके देख लेंगे, एकदम मोटिवेट हो जाएंगे और फिर क्या, सुबह वही हमको 10 बजे उठना, वही हमारी दिनचर्या जो भी होती है। खैर वो एक अलग बात है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ आप थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज करो, थोड़ा लॉन्ग टर्म में रहो। अपने आप से पूछो कि एक्चुअल में आप ट्रेडर हो, आप होल्डर हो, क्या हो। अगर आप होल्डर हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता, ये छोटे मोटे ये जो करेक्शन होते हैं 30-50% में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ट्रेडर हो तो आप खुद से ये पूछो कि मैं यहाँ पे कितना जो ट्रेड है वो लूंगा, कितना फ्यूचर में लूंगा, कितना स्पॉट में लूंगा। एंड क्रिप्टो में वही पैसा लगाओ जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अगेन लोन पे लेके, फ्रेंड से लेके, फैमिली से लेके, गर्लफ्रेंड से लेके, या कुछ घर बेच के, ज्वेलरी बेच के, भाई कभी भी मत करो। क्रिप्टो ही नहीं, कहीं मत डालो, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे भाई आप ना स्टॉक में डालो, कहीं भी आपके पैसे की श्योरिटी नहीं है, ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं आपको बोल सकता कि आप अंबानी बन जाओगे, आप बिटकॉइन में लगा दो, आप शीबा डोज। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग शीबा और डोज की बात कर रहे हैं, जबकि मैं बोलता हूँ कि जब बेरिश मार्केट आएगा ना तो हालत पतली हो जाएगी। ये चीजें गलत है। खैर अभी हम बढ़ते हैं कि मैं कौन से कॉइन इस डिप में खरीद रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मेरी लिस्ट में कॉइन है सिंपली वो है BNB। बट ऐसा नहीं कि कोई जल्दीबाजी कर रहा हूँ, 2% 3% अपने पोर्टफोलियो का ऐसे यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ अभी कि अगर थोड़ा यहाँ पे और डंप आता है, लगभग जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $28,000 के समथिंग आए या 28,500 के समथिंग आए, 28,500 यानी कि। सो अगर वहां तक आता है तो हम उस एरिया को देखेंगे। काफी लोग बैठे भी रह जाएंगे कि भाई 28,500 आएगा, क्योंकि जो वेल्स है ना अभी वो कंट्रोल ऑलमोस्ट लेना चाहते हैं मार्केट का, और जब वो लोग लेते हैं तो लिक्विडेट कराने के लिए हो सकता है कि प्राइस को ड्रॉप करे, बट वापस से एक अच्छा खासा मूवमेंट देके बाउंस बैक कर दे। क्योंकि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट ओपन करेंगे 34 या 35 के समथिंग, तो उन लोगों को जब वो शॉर्ट ओपन करेंगे, बहुत सारे शॉर्ट ओपन हो जाएंगे तो वो लॉन्ग कर देंगे। अगर लोग 20x या 10x भी लेंगे ना तो मैक्सिमम $2,000 में लोगों का लिक्विडेट हो जाता है, मोस्टली हो जाता है। तो उन लोगों को लिक्विडेट करने के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, उसके बाद में वापस से जो वेल्स है वो शॉर्ट कर सकते हैं और वापस से फिर साइड वे देन मूव। सो अब यहाँ पे जो BNB है उनके जो बाइंग रेंज है मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, क्योंकि मैं टाइम वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे मैं जो एरिया देख रहा हूँ वो लगभग $319 से $390 के बीच में देख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो ADA है सिंपली उसका मैं देख रहा हूँ 0.948 से 0.82 के बीच में। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर इट। और डॉट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉइन है ये इतने डिस्काउंट में मिल रहा है, पता नहीं, ठीक है। सो मैं इसको लगभग देख रहा हूँ $16 से $14 के बीच में इसको बाय करने की सोच रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो मैटिक है 1.3 या 2
1.293 के समथिंग, यानी कि 1.293 या 1.3 के समथिंग से लेके मैं यहाँ पे 1.149 के समथिंग, उसके बाद में जो मेरा यहाँ पे ये तो रहेगी मेरी फर्स्ट बाइंग, ठीक है, अगर आता है तो ठीक है। उसके बीच में मेरे यहाँ पे 4-5 ऑर्डर रहेंगे $1 तक, ठीक है। उसके बाद में CRO, सो मैं यहाँ पे इसको बाय करने की कोशिश करूंगा 0.26 से 0.29 के समथिंग में इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। अगेन आप पेशेंसली जो बाय है वो करे, किसी भी ऐसा नहीं कि यार अब पता नहीं डंप होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मिले तो ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, USDT अच्छा खासा रखा है, तो आप थोड़ा थोड़ा 2% 5% ऐसा बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कर ही रहा हूँ लगभग $28 से $25 के बीच में, या फिर आप इसको लगभग $26 के समथिंग भी कर सकते हैं, 28 से $26 के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। माना बहुत ही मतलब एक आप ये समझ लो अंडर वैल्यू कॉइन था, बट जैसे ही फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया मेटा, फेसबुक से मेटा, उसके बाद में जो डिसेंट्रलैंड माना है वो एक तगड़ा ही पंप हो गया। मतलब यहाँ पे जो आप मान सकते हैं कि $5.8 के समथिंग सिर्फ 0.76 के समथिंग से, और मुझे लगता है कि ये जो अभी प्राइस है वो एक अच्छा खासा प्राइस हमको देखने के लिए मिल सकता है। लगभग 1.5 या 1.6 से 1.2 के समथिंग आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि यहीं से ये बाउंस बैक हुआ था। हो सकता है कि ये जो बाइंग एरिया ये हिट हो जाए, बिटकॉइन डंप हो, सो आप अपने हिसाब से और जो भी आपके एरिया वो देख सकते हैं। उसके बाद में जो सैंड है उसका जो बाइंग एरिया है ऑलमोस्ट वो है 2.36 से $2 के अंडर आप देख सकते हैं। तो अगला जो कॉइन है हमारा वो है ENJ इंडियन कॉइन। सो यहाँ पे इसका बाइंग एरिया है 1.2 से लेके 0.94, या फिर आप इसको 0.96 तक भी ले सकते हैं, एज ए जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे लगता है कि इंडिया में जैसे ही अच्छे रेगुलेशन आएंगे, ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो WRX है ना वो भी रखा है, वजीरेक्स। सो आप वजीरेक्स को भी यहाँ पे जो कंसीडर है वो कर सकते हैं, लगभग $0.5 से लेके $0.6 के अंडर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहें तो जो BNS टोकन है, बिट BNS एक्सचेंज का, वो देख सकते हैं, बट मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉइन में ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ऐसे मेरा ऑलरेडी बिट BNS में है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है देने की कोशिश करता हूँ। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।